आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। कल मुझसे किसी एक युवा शक्ति ने पूछा है कि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ, किसी को पसंद नहीं आता सहयोग करना, मैं क्या करूँ, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। ये प्रश्न तो न जाने कब से मैं सुन रही हूँ। बहुत सारी बहनें इस बात को कह चुकी हैं कि मेरे पति नहीं, मेरे परिवार में लोग नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूं। ये परेशानी हर उस शख्स को है जिस शख्स का पूरा परिवार सहयोग में नहीं है। वो समझते हैं एक डिफरेंट पंथ है जिसको कि सब लोग नहीं जानते हैं, और जो पुराने पंथ चले आ रहे हैं वो उनके गुरु चाहे जैसे भी हों, वो जो भी बोले वो सबको स्वीकार है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ और उस बच्चे को इसका जवाब भी मिल जाएगा। जब मैं सहयोग में अभी 5-6 साल अभी मुझे हुआ था, तो मुझे भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की यह अत्यंत कृपा थी कि हमारा परिवार, मेरे पति, बच्चे सहयोग को समझ गए। ना समझते तो फिर हमें बहुत दिक्कत होती। बाकी लोगों ने नहीं समझा और बाकी लोग, कुछ लोगों ने, हमारी तरफ के लोगों ने समझा भी। तो कहने का अर्थ है कि पीड़ाएं होती हैं, घोर मानसिक पीड़ा होती है, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि पूरे परिवार का मुकाबला कर ले। तो मेरे पास किसी वह शक्ति ने एक लड़की के लिए बोला। अभी उस बिटिया का ब्याह हुआ था और छोटा सा बेबी, अभी उसका बच्चा उसके गोद में आया था। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी वो लड़की कि उसकी जो शादी हुई थी वो भी ब्राह्मण परिवार था। तो ब्राह्मण परिवार तो विशेष तौर से अपने को बहुत ही ऊंचा समझ लेते हैं कि कहते हैं ना कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्म में रमण करता हो, और ब्रह्म में रमण करने वालों की जो स्थिति होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन हर कोई सोच ले कि ये जात का जो मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है उससे ही हम ऊंचे हैं, हम उससे ही श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसके साथ यही था कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। वह लड़की इतनी परेशान थी शायद कि वह सुसाइड करने का उसने निर्णय लिया था। किसी अन्य युवा शक्ति को यह बात पता चली तो उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वह लड़की ब्याह करके मेरे ही नगर प्रयागराज में आई थी। उसने कहा, आंटी आप उस बच्ची को बचा लीजिए। क्या हुआ उसने पूरी बात बताई। आप बताइए उस समय होते तो क्या करते। वो लड़की बिल्कुल शहर के कोने में, मैं शहर के कोने में, आप होते तो क्या करते। मैंने किसी को लिया, अपनी बेटी को ही लिया, 1-2 लोगों को लेकर के मैं गई वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने माहौल देखा जाकर के, और मैंने यही बोला कि मेरी बेटी की सहेली, वो उस लड़की उस समय वहाँ पे नहीं थी, और हम लोगों ने उस चीज़ को देखने की कोशिश करी कि वो लड़की नहीं है तो एक क्या माहौल है। तो वहाँ पे जाकर के ये बताया गया कि ये मेरी बेटी उसकी सहेली है, मिलने आई, अच्छा वो नहीं है। करते करते हम लोगों ने भी थोड़ी ऐसी बात करी, और करते करते थोड़ा सहयोग पर भी ले आए कि हम लोग सबको मानते हैं, और ये बहुत गहन विधा है। कुंडलिनी जागरण बहुत ही प्राचीन विधा है जो आने वाले समय में धीरे धीरे खोल गया। जैसे कि हम ज्ञानेश्वरी का 6ठी अध्याय कभी पढ़ते ही नहीं हैं, तो हमको कैसे पता होगा कि वहाँ पे कुंडलिनी के बारे में किस प्रकार वर्णित है। वह श्री माता जी निर्मला देवी ने बताया कि देखो जो जो चैप्टर्स क्लोज्ड हो गए हैं, लोग नहीं उसको उठाना चाहते। हम कथा कहते हैं, हम प्रवचन कहते हैं, हम निश्चित रामायण महाभारत तो हमें सुनाते हैं, देवी भागवत पुराण, सब कुछ बहुत सुंदर है। लेकिन यह ज्ञान जो है कितने लेवल तक लेके जा रहा है, क्या सभी के प्रश्नों का समाधान हो जा रहा है। वो तब तक नहीं होगा ना जब तक कि उसके भीतर का स्वयं उसे नहीं मिल जाएगा, उसकी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी वह इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कह दी जाए। तो वह लड़की जब परेशान हुई और हम लोग उससे फिर बात किए कि हम लोग गए थे तुम्हारे यहाँ, माहौल देखा है, थोड़े से उसको बताने की हस्बैंड बैठे हैं, सब कोशिश की है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। तो अब उस लड़की को फिर मैंने एक दिन अपने घर बुलाया और उसको अच्छे से उसके बच्चे को
जो भी था नरिश किया, वो एकदम गर्मी में बेहाल होकर के पहुंची थी। वो बहुत परेशान थी जब वो आई तो कि वो नहीं मान रहे हैं और मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। बात इतनी नहीं थी कि वो सहयोग नहीं मानते, बात ये थी कि उसको बिल्कुल उस पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा बहू बनाया था, ब्राह्मण बहू, कि वह खुलकर के सांस नहीं ले सकती थी। और मैंने महसूस किया है कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं, कुछ माताएं होती हैं जो पति पत्नी के बीच में भी वैमनस्य पैदा करते हैं। कहाँ सामंजस्य बढ़ाना चाहिए कि तुम लोग प्यार से रहो, एक दूसरे को समझ के रहो। अब हमारी जिम्मेदारी हट गई, अब तुम वो ये मैंने तो बहुत जगह पे ये बात देखा है कि जो सास बन जाते हैं वह सामंजस्य नहीं रखना चाहते, प्यार पता नहीं कहाँ चला जाता है और उसके बाद दोष मैंने देखा आ जाता है कि बहू पे बहू नहीं सहती, बहू शिकायत करती है। आप लोग कभी ये देखते ही नहीं कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार उस लड़की को किधर लेके जा रहा है। खैर, ये तो बहुत सारी घटनाएं देखी, एक दो नहीं है, लेकिन समाज का दोषारोपण केवल बहू पे आ जाता है। तो उस लड़की को उसने बताया कि मैं कैसे करूं सहयोग, मैं बिल्कुल अकेली हूं और मुझे तो प्यार नहीं मिलता। वो शमाता जी का भी इतना अपमान हो गया और ये सब। फिर मैंने वही बोला कि देखिए, जो प्रेम की गली है ना, वो बड़ी संकरी होती है। आप जिसको प्यार करते हो उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर डालते हो। आप किसी लड़के ने लड़की से प्रेम किया या लड़की ने लड़के से प्रेम किया तो कितना छुपा छुपी का खेल चलता है। पहले तो ये चाहते हैं कि किसी को पता ही ना चले, उसके बाद पता चलता है तो ये जिद में भी आते हैं, फिर कई लोग कर गुजरते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो डिवाइन डिप्लोमेसी तब आप छुपाते हैं, करते हैं, तो प्रभु के प्रेम में क्यों नहीं करते? वह तो सबसे ऊंची प्रेम कथा है। देखिए, मैंने उस बच्ची को बोला कि तुम अपने अलमीरा में श्री माता जी की फोटो रखो, रोज सुबह शाम उनको प्रणाम करो। दीपक वहां नहीं जला सकती, मत जलाओ। जब आप पूजा के स्थान पे दीपक जलाते हो तो आपका जो चित्त होता है वह कहाँ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आपका चित्त श्री माता जी के शिव चरणों में हो जाए, आपका आपके गुरु के चरणों में हो जाए। आप बैठिए। आप जब बैठते हैं किसी भी तस्वीर मूर्त के सामने, आपको पता है कि श्री राम वहां आ गए, आपको पता है कि श्री कृष्ण वहां बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके बोलने से, आपके कहने से वो इतने ऊब चुके हैं कि वो वहां जगह ही छोड़ के चले जाओ। जब वो मंदिरों से निकल जाते हैं तो आपके घर की बनाई हुई तस्वीरों में आपने इतना अपना लगाव लगा लिया है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जीवंत में, एक आपकी अपनी तस्वीर में और एक खींची हुई तस्वीर में अंतर आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अंतर तब आता है जब हमको किसी ने देखा हो और केवल जाके वर्णन कर दिया हो, और ना भी देखा हो तो भी वर्णन कर दिया हो। तो क्या कोई मेरी तस्वीर भी ना देखे, बिना जाने वह जीवंतता ला सकता है? तो इसलिए देखना, प्रभु को देखा किसने है कि बना लिया। कथा, कहानियां, श्रुति, स्मृति, ये सारी चीजें हैं, मैं मानती हूं, लेकिन मैं यही कहती हूं कि वहीं मेरा देवता बैठा है, ऐसा नहीं है। उस चित्र में, उस मूर्त में बैठा है, ऐसा नहीं है। कहाँ पे देखना है? मुझे अपने अंतर में देखना है। मैंने उसको समझाया कि तुम प्रणाम करो, तुम जहां दीपक जलाते हो वहां अपने भीतर बैठो, ध्यान करो, स्वयं के भीतर बसे हुए प्रभु को देखो, परमात्मा को निहारो। वो केवल, जिसको कहते हैं ना कि वो केश नहीं, वो सिर्फ आंखें नहीं, वह दिव्य चेतनता है। वो अपने स्वरूप में सामने नहीं आ सकते हैं। हम लोग हठात रह जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, हम उनकी सुंदरता नहीं देख सकते। जब मानवीय सुंदरता कितना है, तो जो वह देह तो चला गया, तो जो परमात्मा की सुंदरता है, जहां वो असली स्वरूप में, हम उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो उसको इस तरह से ध्यान करने के लिए प्रेरित किया कि आप ध्यान करें। आप जब भी अकेले बैठे, आप चुपचाप बैठे, श्री माता जी को अपने हृदय में, अपने उर में धारण करें और वहां ध्यान करें। सहस्त्रार पे जाए। श्री माता जी ने बार बार बताया है, आपका मुझसे मिलना सहस्त्रार पे ही संभव है, आपसे बातें तभी संभव है। तो हृदय और सहस्त्रार एक ही है। जब आप अपने हृदय में अपने देवी देवता को धारण कर लेते हैं, उसी तरह से हमने श्री माता जी को धारण किया है, सामने दिखे न दिखे। आप तो जिस तरह से आप अपने माता का, आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने जिसको प्यार करते हैं, आप उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। उसकी तस्वीर हर समय आपके पास भी जरूरी नहीं होता ना, लेकिन आप प्यार करते हैं। तो यह प्रेम की वह गली है
जो बहुत संकरी है, लेकिन परमात्मा के लिए इसी संकरी गली में प्रवेश करना है तो बहुत कुछ छूटेगा। सांसारिकता छूटेगी तो हम इस भक्ति की जो गली होती है प्रेम की, हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, क्योंकि लोग आपके साथ आपको समझ ही नहीं सकते, आपके इमोशंस को, आपकी स्टेजेस को, आपकी चेतना का जो स्तर होता है जो उच्च चला गया, वो कैसे कोई समझेगा। सब लोग समझ जाए और हमको अप्रिशिएट करें ये जरूरी नहीं है। तो बच्चे, आप अकेले इस तरह से कर सकते हैं और श्री माता जी से ही पूछिए कि मैं आपको किस विधि धारण करूं, मैं कैसे आपको सबके समक्ष लाऊं। वो कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, वह आपको स्वयं बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है। एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि प्रेम प्रभु जो है वो पकड़ते हैं कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, तो तुम्हारे सामने बहुत सारे विघ्न ले आते हैं। उस विघ्न से क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो भी हमको ये परेशानी, तो भी हमको वो परेशानी, ऐसा चलता। अब आप देखिए इस कहानी में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो उनकी रानियां हैं वो स्वर्णों में, गहनों में, अपने सजावट में पूरी उलझी हुई हैं। उसको उनको दूर करना था, उनको ये दिखाना था कि यह प्रभु प्रेम नहीं है। तो प्रभु प्रेम के लिए आपको बहुत बारीक होकर के जाना है, सूक्ष्मता में जाना है। वह सूक्ष्मता वह नहीं समझा पा रहे थे, यानी वह जो बारीक ज्ञान होता है परमात्मा तक पहुंचने का, बड़ा जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, वो वहाँ तक वो रानियाँ नहीं पहुँच पा रही थी। उन्होंने एक दिन अपने तबीयत खराब होने का जब बहाना बनाया और फिर किसी ने बताया, किसी वैद्य ने जो इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने यही कहा कि श्री कृष्ण को तौला जाए। वो राजा थे तो उनको तौला जाए और जितना भी सोना उनके तौल में आता है वो उनको दान किया जाए, बाहर कहीं भी दान कर दिया जाए, वो ठीक हो जाएंगे। अब रानी सबसे, रुक्मिणी जी वो अपने गहने दे गई, नहीं हुआ, इन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया, सब ने मतलब अपनी अपनी जितनी रानियाँ थीं, जो उनके पटरानी थे, पंचरानी थी, जो भी, सब ने गहने दिए, तुला भर गया, इतना बड़ा तुला, पर श्री कृष्ण भगवान वहीं के वहीं थे, तुल ही नहीं रहे थे। तब हुआ कि कैसे हो, तो उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि आप जाइए गोकुल और वहां पर जाकर के राधे से पूछिए, गोपियों से पूछिए। तो जब वो जाते हैं और कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि उनके चरण की धूली मिल जाए। किसी कहानी में कहते हैं वो चरण की धूली मांगते हैं, और कभी वो कहते हैं कि उनसे आप कोई भी चीज़ जाकर पूछो कि मेरा कैसे मैं ठीक होऊंगा। तो जब वो जाते हैं तो राधा रानी ने उनसे बोले कि उन्होंने तो कहा कि अगर आपके चरण की धूली मिल जाए तो शायद वह ठीक हो जाएं, और जो भी सोना है वो दान में दिया जाए। तो उस स्वर्ण में तुल करके भी नहीं तुल पा रहे, हम लोग को क्या करना चाहिए। राधा रानी ने बहुत प्रेम से तुलसी जी का एक पत्ता उठा के उनको दिया प्रेम से, और किसी कहानी में उन्होंने अपनी चरण धूली भी दे दी बिना किसी लाग लपेट के। उसी ये प्रेम था, उसके अंदर सोच विचार नहीं है कि ऐसा क्यों कहा गया, कैसे होगा। वो उन्होंने सोचा जो है वो उन्होंने कर दिया। और सोचिए कि जिस किशोरावस्था में प्रभु श्री कृष्ण उनको छोड़ करके गए थे, फिर पलट करके नहीं आए, वह कितनी शिकायत कर सकती थी। वो ये कह सकती थी कि उनकी इतनी रानियां हैं, वो उनको ठीक करें, वो कुछ भी कह सकती थी। कोई भी ऐसा आम मनुष्य होता तो यही कहता कि उनकी तो इतनी रानियां हैं, तब नहीं ठीक हो रहा है, तब वो तुला पे नहीं तुल पा रहे। लेकिन नहीं, वो समझ गई ये बारीक प्रेम है, ये इतना इतना सूक्ष्म है कि माँ ने इस बात को समझा, पकड़ा। वो भगवती थी, उन्होंने इस बात को पकड़ा। और जब उद्धव जी वो लेकर के आए, सारे स्वर्ण हटाए गए और वह तुलसी जी का एक दल जब रखा गया तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर उठ गए, वह तुलसी दल भारी हो गया। यानी प्रेम का एक दाना, एक पत्ता चढ़ा प्यार का, तो वो उनके हो गए, वो तुल गए। यही है, आप लाख ये पुष्प चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, इतने सारे भंडारे लगते हैं, एक प्रेम का जो पत्ता होता है, जो आपका हृदय होता है, आप वही चढ़ा दे प्रभु को नियमित रूप से, तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं,
हृदय से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो बाहर की दुनिया का जो प्रेम होता है वह एक सामाजिक और सांसारिक प्रेम है। जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं छोटे बच्चों से, अच्छा तुम्हें कौन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी प्यार करती है कि पापा प्यार करते हैं, कितना गलत बात है। एक बच्चे के अंदर माता और पिता के बीच आपने तुलनात्मक स्थिति पैदा कर दी। इसी तरह से बड़े होने पर लोग पूछते हैं तुम अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हें माँ को प्यार करते हो, तुम्हें पिता को प्यार करते हो। सबके प्रेम का स्थान अलग है। इस संसार में जो रिश्ते बने उनके प्रेम अलग हैं। माँ बोलेगी बेटा हमसे छिन गया, बेटा बोलेगा कि बहू बोलेगी कि हमसे पति छिन रहा है। माने प्रेम का जो स्तर है वो कंपटीशन नहीं है। हम किसी को भी सच्चा प्रेम कर ही नहीं पा रहे, हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये ना करें। और मेरा बस यही कहना है कि आपकी जिसके प्रति निष्ठा है, परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं, आप तक पहुंचने की जो उनकी इच्छा है, जो उनका चिंतन है, अगर वो आपने महसूस कर लिया तो आप उनके भक्त हैं। किसी के भी हो सकते हैं। तभी कहते हैं कि पत्थर में प्रभु है तो, पर आपने तो नहीं निकाला। वो आपसे नहीं उपजे, वो प्रहलाद की भक्ति से आ गए। प्रभु स्वयं आ गए। कण कण में प्रभु है, कण कण में उसी से दुनिया चल रही है। लेकिन आपके सामने कौन मैनिफेस्ट हो रहा है? आपकी अनुभूति क्या गई? आप में कितना प्रेम, कितना सत्य, कितना स्पंदन आ गया? ये बहुत जरूरी है जानना। इसलिए प्रभु प्रेम में सब कुछ तौल देना चाहिए। उनका गहनों के प्रति इतना लगाव था, वो सारा गहना प्रभु ले सकते थे कि ये मैं नहीं हूं, मैं इसके परे हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। तो यह जो स्थिति होती है विश्वास की, वह होना चाहिए। तो अगर आपका विश्वास परमेश्वरी के प्रति है, आदिशक्ति के प्रति है, यदि आपने उनको अपनी कुंडली के द्वारा जान लिया है, तो आप केवल समर्पण करें, वह स्वयं व्यवस्था बना लेंगे। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हुई हैं और ऐसी आती ही रहेंगे। इसलिए परेशान मत हो कि आप अकेले हैं। इस धरती पर आप अकेले आए थे, आप अकेले ही जाएंगे। आप जो भोजन करते हैं वह सिर्फ आपके पेट में जाता है, वह और किसी भी प्रिय के पेट में नहीं जाता। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल नीचे मत आंकिए। और आप बहुत सही जगह पे हैं, बहुत सुंदर जगह पे हैं, परमेश्वरी माँ के आंचल में हैं। तो जाहिर है कि वह सर्वोपरि होना ही चाहिए। युक्ति आपके भीतर है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है। हम लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि हर के पास कोई ना कोई गुण है, हर के पास कुछ ना कुछ शक्ति है। हम लड़े क्यों? हमको प्रभु से मिलना है, हमें वो रास्ता मिला है, हम उस रास्ते पर चलेंगे। गाने वाले तो बहुत होते हैं, कोई गाना तो नहीं एक को देख के दूसरे को करके ये कैसे था कि तुम ऐसे कैसे गा सकते हो, तुम गाना तो मैं। तो जब सबके पास अपनी अपनी कलाएं हैं, अपनी अपनी विधाएं हैं, तो ये भी एक विधा है। सहयोग एक बहुत बड़ी विधा है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, आप विश्वास करें, ये सबको मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा उनको दृष्टि भी नहीं देगा। जो माया हमको उलझा के रखी है ना अपने इर्द गिर्द इन सब चीज़ों में, तो वो महामाया ही आकर के बचाने वाली है। और ये महामाया सबको हासिल नहीं होगी। जो ईमानदार हैं वाकई, जो अपने प्रति संवेदनशील है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है संसार में, ये सारी चीज़ें परत की परत खुल जाएंगी। तो आपका हृदय स्पष्ट हो जाएगा, आपका मार्ग बहुत ही स्पष्ट और सुंदर होगा। यही प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वरी, हे आदिशक्ति माँ, अपने सभी बच्चों का मार्ग सहज करिए, सरल करिए, समृद्ध करिए और लोगों की चुनौतियों से वह ना हारे, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप का दर्शन बिरलों को होता है। जय श्री माता।